नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त तो चला है प्राइम चौपाल का। एक तरफ सरकार के दावे और वादे हैं, दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं का बंदर बांट कर योजनाओं के लिए आवंटित पैसों को डकार जाने वाले लोग। सरकारी खजाने से गांव के विकास के लिए पैसा निकलता तो है, लेकिन गांव के लोगों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। देखिए रिपोर्ट। आजादी के इतने सालों बाद भी गांव की हालत वही है। वही कच्चे मकान, वही लोग परेशान। गांव के विकास की जिम्मेदारी जिनके हाथों में है, वो लोगों को महज दिलासा दे रहे हैं, लेकिन गांव की जनता भी इतनी नासमझ नहीं है। उन्हें सब समझ आता है कि योजनाओं की आस देकर ग्राम प्रधान महज झूठी उम्मीद दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल है ना, उनको सब दे रहे हैं, जिसके पास कुछ नहीं उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों की 2 मंजिल बने 3 मंजिल बने उनको कॉलोनी मिल रही है, और जो गरीब हैं जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। योगी हो या मोदी, कोई नहीं देखने वाला है। बिल्कुल। बेटा एक चीज बताओ, किस क्लास पढ़ती हो? मेरा बीए कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक चीज बताओ कि गांव के जो प्रधान है सुभाष जी, ये कोई काम कर नहीं रहे हैं? नहीं, मेरी जानकारी में तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। कई बार कॉलोनी भरवाई गई, कॉलोनी कटवा दी गई, कई बार दौड़ दौड़ के लोग गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि भरवा दिया। ये बताइए, भरवा दिया तो कहाँ गया? कागज अभी तक पहुंचा नहीं आवास विभाग में, तो कैसे भरवा दिया? तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग, जो गांव के लोग, यहाँ तक कि युवा जो हैं वो भी कह रहे हैं कि गांव में कोई भी विकास, रोजगार भी नहीं मिल रहा है। कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ से वो करेंगे? ना घर में घर है, ना हार में खेती, कहाँ से क्या करेंगे ये लोग? आप बताइए। पढ़ाई का खर्चा बोलती सरकार उठा रही, कहाँ से सरकार उठा रही है? जो पढ़े लिखे हैं वो तो नाली साफ कर रहे हैं, ऐसा काम कर रही है सरकार। किस काम की सरकार? हमारी मुहिम के चलते हम गांव गांव पहुंच रहे हैं, गांव गांव पहुंचकर विकास की नब्ज टटोल रहे हैं, लेकिन महज गांव बदल रहे हैं, गांव के हाल नहीं। सरकार डंके की चोट पर गांव के विकास का ढोल पीटती है, लेकिन गांव में बैठे जिम्मेदार योजनाओं का आपस में बंदर बांट कर लेते हैं, और नतीजा ये होता है कि गांव योजनाओं से महरूम रह जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत शेरपुर भौसा में मौजूद हूं, और इसके प्रधान हैं संतोष कुमार, सुभाष कुमार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा जाए तो सरकार की, चाहे योगी सरकार की हो चाहे मोदी सरकार की हो, तमाम सारी योजनाएं गांव के लिए आती हैं, गांव के विकास के लिए आती हैं। लेकिन गांव के विकास में अगर देखा जाए तो कहते हैं कि गांव के विकास से ही देश के विकास का रास्ता गुजरता है, गांव की गलियों से होकर। लेकिन ये वही गांव है, ये आज देखिए वही जो आज के 50 साल पहले आज़ादी के बाद जिसमें गांव हुआ करते थे, उसी हाल में देखिए बदहाल स्थिति में आज भी लोग रहने के लिए मजबूर हैं। चाचा, क्या नाम आपका? जय नारायण। एक चीज़ बताइए, प्रधान कौन है यहाँ पे? शेरपुर सुभाष कुमार। गांव कौन सा है? भौसा। पूरा नाम क्या है गांव का? शेरपुर भौसा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि योगी सरकार और मोदी सरकार तमाम सारे आवास दे रही है, चाहे मोदी पीएम आवास हो चाहे सीएम आवास हो, साथ ही साथ शौचालय दे रही है, और भी उसके साथ तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं। क्या वो सारी योजनाएं मिल रही हैं गांव में? नहीं मिल रही। मिल नहीं रहा कुछ भी? नहीं मिल रही। नहीं मिल रहा है। नाली बिल्कुल। लगे तो सर बन नहीं रही, नाली लगे तो बन नहीं पा रही है। नाली भी नहीं बन रही है। कहाँ नाली बन रही, इधर न्यों पड़ा है। एक चीज़ बताइए, सरकार हर घर से कूड़ा उठाने का काम करवा रही है, क्या कूड़ा उठ रहा है गाँव से? नहीं, कूड़ा उड़ा को नहीं उठ रहा। कुछ नहीं उठ रहा है। कुछ नहीं उठ रहा। तो हर में यहाँ नरिया झाड़ के दो सब परी है, वो इतना हम चलो दिखाई। अच्छा, नाली की सफाई नहीं हो रही? नहीं सफाई हो रही है। बिल्कुल। चाची, आपका घर कौन सा है? यह है हमारे भैया। आवास वास नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कह रहे हैं प्रधान? कुछ नहीं कह रहे हैं, भाई क्या करें भी। इस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है सरकार के खिलाफ, या कहें कि जो प्रधान और सचिव हैं उनके खिलाफ, क्योंकि कोई भी जो सारी योजनाएं आ रही सरकार की, चाहे योगी सरकार की हो चाहे मोदी सरकार की हो, स्वच्छता अभियान को लेकर हो, फिर या आवास को लेकर हो, या फिर शौचालय को लेकर हो, तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है। लेकिन वो सारी योजनाएं देखा जाए तो सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं, गांव में जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। तो इससे लोगों के अंदर गुस्सा है और लोग नाराज हैं सरकार से। दादा, आप भी इसी गाँव के हैं? क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? ये दामाद है हमारा, इनका अंगनो नाम, हमारा अंगाना नाम। चाची,
आपका कच्चा मकान है, सरकार कॉलोनी वोलोनी दे रही, मिला कुछ कि नहीं? नहीं, हमको नहीं कुछ मिला है। नहीं मिला। चाचा आपको है तो भैया हमारा यही घर यही है। कच्चा मकान है, कॉलोनी नहीं मिली? कॉलोनी एक मिली है पहले, बहुत पहले छोटे। हाँ, प्रधान कोई सुनवाई नहीं करती है और ये विकलांग का इनको नहीं कुछ होना चाहिए और बहुत परेशान है। हमारे कोई कमैया को बैठा हुआ है, एक लड़का है वो बहरा रहता है और हम किसको करे और कहाँ से कहाँ करे, नान बच्चे खिलैया हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो ये मकान कच्चा मकान है, छप्पर है। सरकार कहती है कि हर परिवार के ऊपर छत होना चाहिए, जिसको लेकर योगी सरकार सीएम आवास चला रही है और मोदी सरकार पीएम आवास चला रही है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से लोग इस कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। अगर बरसात का मौसम होता है तो लोगों के घरों के अंदर पानी टपकता है, पानी भर जाता है, तो आखिर लोग फिर भी रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सचिव और प्रधान अगर बात किया जाए तो कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। लेकिन अब योगी सरकार अब ऐसे सचिव और ऐसे प्रधान के ऊपर कब कार्रवाई करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब रहनुमाई छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को खूंटी पर टांग देंगे तो गांव के हालातों का चरमराना तो लाजमी ही है। जहां एक तरफ सुविधाओं के लिए तरसते लोग सरकार के विकास के दावों की मटिया पलीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विकास की जिम्मेदारी पाए हुए रहनुमाओं के आशियाने चौचक नजर आते हैं। शायद अदम गोडवी ने ये पंक्तियां गांव के जर्जर हालातों को देखकर ही लिखी होंगी कि तुम्हारी फाइलों में गांव की तस्वीर गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो सच्चाई गांव की नजर आ रही है, जो हकीकत है, वो आपके भी सामने है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकारी योजनाएं सरकार चलाती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब इसकी शिकायत करने के लिए वो ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं तो ग्राम प्रधान भी मौके पर मौजूद कभी नहीं रहते और ना ही ग्रामीणों की शिकायत सुनते हैं। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाषपा से राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोनी जी आपके पास आना चाहूंगी। श्याम सलोनी जी, जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े दावे और वादे तो कर देती है, लेकिन कहते हैं कि जो विकास का रास्ता है वो गांव से ही होकर निकलता है, लेकिन क्या विकास हुआ है गांव में, वो आपके भी सामने है। जवाब दीजिए। प्रिया जी नमस्कार, राधे राधे जी। भाइयों को नमस्कार। देखिए प्रिया जी, सरकार केवल दावे नहीं कर रही है, सरकार अक्षर से उन दावों पर कार्य कर रही है। कुछ लोग थोड़ा परसेंटेज अभी रह गया होगा, क्योंकि पिछली सरकारों ने जिस तरीके से लूट खसोट की थी, जो हम बार बार ये बात कहते हैं, 2012 से 2017 तक और 2009 से और 7 से 2012 तक की जो सरकारें थी, जिस तरह से लूट खसोट करके उत्तर प्रदेश को आपराधिक प्रदेश, अराजक प्रदेश घोषित कर दिया गया था, आज उस प्रदेश की स्थिति क्या है? आज जिस गांव में हमारे रिपोर्टर जनता से जब इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके हालचाल ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं प्रिया जी, उस गांव में कम से कम 400-500 लोगों की आबादी होगी, कम से कम 20-25 मकान मढ़ैया तो होंगे उस गांव के अंदर। क्या पूरा गांव इसी तरीके से है? पूरा गांव तो नहीं होगा स्थिति, कुछ लोग रह गए होंगे। मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, पूरा उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरीके से विकास कार्य किया है, मोदी जी ने जिस तरीके से पैसा दिया है, ये निश्चित मान लीजिए कि आने वाले जो अभी 2 वर्ष रह गए हैं हमारी सरकार के, उन 2 वर्षों में लगभग ये भी पूरे हो जाएंगे और जो थोड़ा सा रह जाएगा विकास, वो 2027 में भी हम पूरा करेंगे। क्योंकि सरकार हमारी रिपीट होगी, जनता हम ही को चाहती है, क्योंकि जनता की उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ही खरी उतर रही है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से खुली गुंडे की थी, खुली लूट की थी, परिवारवाद बनाया था, उससे जनता त्रस्त होकर के दूसरी बार योगी जी के नेतृत्व में सरकार आई है। और आपने देखा होगा कि गांव में जिस तरीके से
परेशानियां थी प्रिया जी, हम गांव में जा नहीं सकते थे बरसात के दिनों में। आज पास तक पक्की सड़कें हैं। आपके पत्रकार बंधु भी गए हैं, वो बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वो कच्चे रास्ते से निकले हैं या उनको पक्की सड़कें मिली हैं। ये सब मोदी जी, योगी जी की देन है। एक गांव को शहर से जोड़ने की योजना चलाई गई है। गांव का किसान जो परेशान रहता था, गन्ना किसान जिसके आत्महत्याएं करते थे, पिछले 8 वर्ष के इस कार्यकाल में वो गन्ना किसान खुशहाल हुआ है। कुछ कमियां रह गई होंगी, कुछ प्रधानों की कमियां होती हैं। गांव की राजनीति, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर बोल रहा हूँ, गांव में कुछ वैसी राजनीतियां होती हैं कि पहले अपनों का करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ इस मानसिकता के लोग भी होते हैं जो गांव में भाई भतीजावाद करते हैं, और ये भाई भतीजावाद की परंपरा समाजवादी पार्टी ने डाली है। इन्होंने परिवारवाद, भाई भतीजावाद जिस तरीके से हावी हो गया है, उससे छुटकारा दे रही है योगी सरकार। जो भी थोड़े बहुत लोग रह गए हैं, निश्चित तौर पर प्रिया जी, हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत समय और रह गया है, ये सब भी आपको दिखाई देंगे कि कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है श्याम सलोनी जी। अतुल यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल यादव जी के पास जाना चाहूंगी। अतुल यादव जी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी देख रही है कि कितना विकास हो पाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? देखिए, आप एक चीज देख पाएंगे, ये क्या करते हैं समाजवादी पार्टी, या इन चीजों पे डालने करके बचने की कोशिश करते हैं। 2017 से सरकार में है और 2025 चल रहा है। अभी इनके सरकार के 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2027 में चुनाव है और गांव की स्थितियां आप देख पा रहे हैं, आपके चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है। और ये क्या कह रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, आपके चैनल पे मार रहे हैं, आपके ही पत्रकार के द्वारा इनकी पोल पट्टी खोली जा रही है। गांव में कहीं पे भी कई जगहों को सुविधाएं नहीं मिली है, सरकार की योजनाएं फलीभूत तरीके से नहीं जा पा रही हैं। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए कि धर्म की राजनीति का जो चश्मा चढ़ाए रहते हैं 24 घंटे, तो उनको विकास कहाँ से दिखेगा? जब कब्र से इनको जो है ना, मतलब इतिहास को खगाल रहे, इतिहास के पन्नों को खगाल रहे हैं, कहीं पर भी विकास की चीज आप देखेंगे। आपका एक सम्मानित चैनल है, आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री की भाषा, वो कहेंगे कि जिनकी ठोको नीति हो, जिनको मतलब 80-20 की राजनीति करते हो, वो विकास की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। समाज में आज क्या स्थिति है, गांव की स्थितियां क्या हैं, ये सभी भली भांति जानते हैं। आपका चैनल सम्मानित है और सब लोग देख पा रहे होंगे कि कहाँ की स्थिति क्या है। दूसरी चीज है, आप एक चीज पाएंगे कि जो मतलब हम समाज में होते हैं और समाज में विकास की हम बात और विकास की बयार की बात करते हैं। विकास की बयार तभी आप जब हम समाज के एक पायदान्तिक, हम समतामूलक समाज की बात करेंगे, समाज के लोगों की बात करेंगे, समाज में होने वाले अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से, अभी आपने देखा होगा एक जगह बुलडोजर बच्ची अपना बैग उठा के फेंक रही है। जो लोग घर देने की बात कर रहे हैं वो घर सबसे पहले तोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा अंतर्द्वंद में जी रही होती है और कहीं ना कहीं इनको तो 80-20 की राजनीति करके जीतने की सोचते हैं। विकास, घर, मकान, खड़ंजा, गली कूचों की तो बात इनसे तो अछूती है। और ये अभी बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा भाषण दिया हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा। मैं तो ना भाषण ही मानूंगा, जमीन पे होता तो दिखता और चैनल पे दिखता, समाज में भी दिखता। जी ठीक है अतुल जी। राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, आप जाना चाहोगे? इन्हीं के विधायक के द्वारा सारी पोल पट्टी खोल के रख दी गई है कि कितने में इनके कार्यकर्ता को छोड़ा जाता है थाने चौकी से, और कौन सा कितने बजे सो के उठता है, क्या करता है। ऐसा तो नहीं है कि आपके चैनल को ना पता हो या समाज के विधायक अगर इनके खुल के बोल रहा है, क्या विधायक की बातों को किसी ने खंडित किया, या मतलब उनको कहा कि ऐसी बातें नहीं है, या कहीं ना कहीं इन्हीं के भाजपा विधायक के द्वारा, नाम तो सभी को पता जानी गए, पूरी देश दुनिया देख रही है, प्रदेश का सारे चैनल देख रहे हैं, मीडिया में बातें हैं, सब जगह है, सार संत कोई ऐसा तो नहीं कोई तथ्य छिपे हो। तो भारतीय जनता पार्टी की खलई तो इनके विधायक ही खोल रहे हैं। हम तो सत्ता विपक्ष में होने के नाते हम तो हर दिन जग जाहिर करते रहते हैं। अपराध के विषय में भी हमारे समाजवादी पार्टी के पेज पर, फेसबुक पेज पे हमेशा चीजें सुबह डाल दी जाती हैं और हम निरंतर सक्रिय रहते हैं। हमारे पार्टी के नेता हमेशा लगातार बातों को उठाते रहते हैं, हम जमीन पर बातों को उठा देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति परिस्थिति को स्वयं इनके नेता भी खोल रहे हैं कि इनके कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुआ है और ना दिख।
ठीक है, रहा है, ये जाता है, यानी कि धर्म किया नहीं जाता है, यानी कि धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति जो धर्म हम चीजें पाई जानी है वो महत्वपूर्ण है, और जो चीजें अब अगर हम देख पा रहे होंगे, समाज की स्थितियां जो हैं वो बदलती चली जा रही हैं। समाज में जनता जागरूक है, और जनता जागरूक ठीक है होने अतुल के जी, ठीक है। नाते वो अब भारतीय जनता पार्टी को तो चयनित नहीं करेगी। समाजवादियों का समय आने वाला है, 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। ठीक है, जब हमने काम छोड़े थे 108 एम्बुलेंस हमारे द्वारा लगाई गई थी, डायल 100 जो 112 कर दिया गया, वो भी समाजवादी। ठीक है अतुल जी, ऊंचे तक सड़कें हमने बनवाई, और जो विकास के कार्य थे वो जनता के बीच में समाजवादियों द्वारा किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखती है और आगे कभी नहीं बढ़ पाई। जनता के दुख दर्द इनको समझ में नहीं आए और ना आ रहे हैं। ठीक है, राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सरकार ये दावे कर रही है लगातार कि बड़ा बजट पेश कर रही है गांव के लिए, लेकिन गांव की स्थिति आज किस तरीके की है वो आपके सामने। आखिर ये जो बजट पास हो रहा है वो कहां जा रहा है? क्या बीच में बंदरबाट हो रहा है? जवाब दीजिए। प्रिया जी, मैं बहुत देरी से सुन रहा था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छा प्रवचन कह रहे थे। मैं कहता हूं कि आप टीम जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के गांव भेजिए और जरा इनके गांव के लोगों से पूछिए, और वही टीम से सर्वे कराइए कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक रही तो इनके गांव में कितना काम हुआ, और 17 से लेकर 23 तक, 23 के 25 तक 8 साल में कितना काम हुआ। चैनल पे बैठ के सरकार को कोसना बहुत आसान है, लेकिन पिछले कार्यकाल में जो सरकारें भ्रष्टाचार की, सरकारी पैसे का बंदरबाट की, उसको रोकने का हम लोग काम किए। अभी जो स्क्रीन पे जो शौचालय आ रहा है वो शौचालय योगी जी के सरकार की ही देन है। वो शौचालय, वो नाली, वो सड़क योगी जी के ही देन है, उनके सरकार की ही देन है। पिछली सरकारों का कुकर्म, जो पिछली सरकारों का भ्रष्टाचार हुआ था, चाहे लोहिया आवास के नाम पे हुआ था, लोहिया ग्राम के नाम पे हुआ था, जनेश्वर मिश्रा ग्राम के नाम पे हुआ था, वो सब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजनीतिक स्तर से और जनसंख्या के स्तर से। तो मैं मानता हूं कि बहुत कुछ मुझे अभी करने को है। अगर सब कुछ हो गया रहता तो चुनाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जनता को अभी हमको बहुत कुछ देना है, मैं दे रहा हूं। हमारी पार्टी सरकार में है और सरकार के पंचायती राज मंत्रालय मुस्लिम वक्फ, हज और कल्याण का जिम्मेदारी निभा रही है। जब से हम सरकार में शामिल हुए तब से देखिए पंचायती राज व्यवस्था पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। अब किसी प्रधान की हैसियत नहीं है कि अपने ग्राम सभा के पुकरे पर अपने सजातीय व्यक्ति को कब्जा दिला दे। किसी प्रधान की हैसियत नहीं है कि ग्राम सभा की बंजर नवीन पड़ती खेल के मैदान पे कब्जा कर ले। इनके सरकारों में सरकार प्रधान का नारा होता था, ये समाजवादी गुंडों का नारा होता था। हम लोग लगातार अतिक्रमण हटा के सरकार की मंशा के अनुरूप गांव के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा देने का काम कर रहे हैं। टीवी पे बैठ के कह देना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, मैं तो कहता हूं चले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने गांव में, मैं भी चलता हूं आपके टीम के साथ। आप स्वयं चलिए कैमरा पकड़ के और बताया इनके गाँव के लोग की इस सरकार में कितना विकास हुआ है। विकास, निरंतर विकास की बयार बह रही है और कोई ऐसा गांव नहीं है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पूर्वांचल में हो, बुंदेलखंड में हो, अवध हो और पश्चिम में हो, जिस गांव में विकास न हुई हो। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे मानसिक रोग से ग्रस्त लोग हैं जो अभी भी सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में रोड़ा डाल रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग कैंसर की तरह इलाज कर रहे हैं। और आप देखिएगा जीरो पॉवर्टी योजना आया है, इस पॉवर्टी योजना के अंतर्गत हम लोग बहुत लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे। अंतिम प्रोसेस कंप्लीट है। सरकार की तरफ से 250 करोड़ रुपए का योजना में और 15 लाख लोगों को हम लोग एक साथ लाभान्वित करने जा रहे हैं, जिसमें आवास से लेके, शौचालय से लेके, पेंशन से लेके सरकार की सारी योजनाएं, चाहे वो जो भी योजनाएं हो, सारी योजनाएं शामिल है। तो टीवी पे बैठ के कहना बहुत आसान है और आप इनसे पूछ लीजिए, मैं चलता हूँ आपके साथ। धर्म जरूरी है, लेकिन हर समय आप विकास को दरकिनार श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, जिस तरीके से क्या सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए ही आती है? क्योंकि जिस तरीके की स्थिति आपके सामने, और आखिर कितना समय और चाहिए? 8 साल पूरे हो चुके हैं,
हर तरफ कार्यक्रम हो रहे हैं, आप भी जानते हैं, लगातार कार्यकाल में जो काम किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन स्थिति आपके सामने है। और कितने वक्त की आखिर जरूरत पड़ेगी अभी? श्याम सलोनी जी। ठीक है, श्याम सलोनी जी तक शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। अतुल यादव के पास जाना चाहेंगे। अतुल यादव जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठाती आई है विकास कार्यों को लेकर, और जब सवाल रखा जाता है बीजेपी से, वो कहती है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में तो कुछ नहीं किया, और इसी वजह से शायद सिर्फ आरोप लगाने का काम ही समाजवादी पार्टी कर रही है। देखिए प्रिया जी, देखो जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए वो समाजवादी पार्टी के द्वारा हुए, और समाजवादी पार्टियों का विजन बहुत बड़ा था। हमने लैपटॉप भी बांटे बच्चों में, जिससे शिक्षा अच्छी शिक्षा हो। बालिकाओं को हमने साइकिलें भी दी और वजीफा भी दिया। हमारे द्वारा विजन था कि समाज में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समाज जो है, गांव समाज का बच्चा जो लैपटॉप नहीं ले सकता था, तो हमने शहर का बच्चा हो चाहे ग्रामीण गांव का बच्चा हो, सबको हमने समाज हमने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना हमने विकास देखा। हमने कहा एक बच्चा जो लैपटॉप ले, अच्छी शिक्षा ले और अच्छा समाज तो है। ऐसे ही बालिकाओं के लिए भी हमारी सोच का यह था कि हमने गांव में भी सड़कें पहुंचाई जिससे कनेक्टिविटी बढ़े। हमारा विजन था कि हाईवे बने, हमने हाईवे बनाए। हमने कहा इकाना स्टेडियम, जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते भले वो हो तो इकाना स्टेडियम। हमारी अगर खेल स्पर्धा में भी कोई बढ़ना चाहे तो वहां के भी हमने विजन रखा। गांव को विकसित करने के लिए भी हमने निरंतर कार्य किए, और हमारे कार्य जो है लोगों को दिखते हैं कि हमने वाकई में कार्य करे। जो पंचायती राज को मजबूत करने में समाजवादियों का सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन भाजपा कभी ग्रामीण पार्टी रही भी नहीं है। अब भले वो ग्रामीणों में पहुंचे हो, लेकिन उनकी दूरदृष्टि कभी भी समाजवादी दृष्टिकोण की रही ही नहीं है। समाजवाद का मतलब ये होता है समतामूलक समाज, यानी प्रत्येक वर्ग तक कार्य पहुंचे और प्रत्येक वर्ग को सभी की भागीदारी हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्या करती चली आई है, उसने अग्रणी विकास को कभी हमेशा धीमा किया है। और आप देख पाएंगे, आपका चैनल प्रतिष्ठित भी है, सम्मानित है उत्तर प्रदेश से और हर जगह देखा जाता है। उसमें देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां 10 साल अवरुद्ध पड़े हुए, सिर्फ वहां पे धर्म धर्म धर्म। माननीय योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उनकी मुख से कभी विकास का एक भी शब्द आप सिर्फ, जहां भी जिस मीटिंग में जाते होंगे आप सुरक्षित है, यानी कि हिंदू सुरक्षित। हिंदू कब डरा हुआ था? हिंदू सारे हिंदू है, मुस्लिम है, हमारा देश है, सभी जातियों का। ठीक है अतुल जी, ठीक है, आऊंगे आपके पास। राघवेंद्र जी, ठीक है अतुल जी, ठीक है, आऊंगे आपके पास। ठीक है, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब राघवेंद्र जी देना चाह रहे हैं। राघवेंद्र जी अपनी बात रखिए। समाजवादी पार्टी की परिभाषा बता रहे थे ये। समाजवादी पार्टी समतामूलक पार्टी है। शायद मैं मानता हूं इनकी बात को कि पत्नी सांसद, भाई सांसद, चच्चा विधायक, एक चच्चा राज्यसभा सांसद, परिवार में जितने यादव हैं, जितने भाई भतीजा है, सब सांसद बन जाएंगे। लेकिन एक प्रवक्ता महोदय को सांसद का टिकट नहीं मिलेगा। और ये सरकार की बात करते हैं। आप समय पूछिए कब इनके गांव में चल रहा, मैं चलता हूं उनके साथ। पंचायती राज की इन्होंने किया क्या? और जो सड़क की बात करते हैं, पूर्वांचल में कितने सड़कों का जाल बिछाए, सड़क बनाए अपने घर जाने के लिए कि लखनऊ से जनता लात मार के भगाएगी तो सैफई इटावा हम किस तरह जाएंगे, वो सड़क बनाए। इनसे पूछिए कि इनके गांव कैसे चल रहा है। और जो लैपटॉप की बात कर रहे हैं, एक लैपटॉप का योजना लेके अब दोबारा सरकार में नहीं आ पाए। और जो आप कन्या धन योजना की बात कर रहे हैं, वो केवल मुस्लिमों के लिए था। हिंदुओं में भेदभाव किया गया, साइकिल में भी भेदभाव किया गया, इनकी योजनाओं में जाति को देख के भेदभाव किया गया। इसीलिए सरकार में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है अतुल जी, अब बात तो सुनिए पहले। समाजवाद में मतलब समाजवादी पार्टी में सबका साथ दिया जाता है, सभी वर्गों का। पूनम देवी जी को आपको टिकट क्यों नहीं मिलता है? आप क्यों नहीं सांसद बन जाते हैं? परिवार के लोग क्यों सांसद बनते हैं? वर्मा जी को किसने मंत्री? बेनी प्रसाद वर्मा जी कहाँ थे? जनरल में किस पार्टी में थे? ये सब समाजवादी। ठीक है अतुल जी, ठीक है, आप चलिए उन्हीं के गाँव में। आपकी सरकार क्या की उनके लिए? मैं चलता हूँ उनके गाँव में। आप केवल नाम पे राजनीति करते हैं। ठीक है अतुल जी, राघवेंद्र जी, ठीक है, आऊंगे आपके पास। ठीक है अतुल जी, पहुंचाया गया जिससे सभी धर्मों के लोग। ठीक है अतुल जी, आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या? अतुल जी, आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है? आऊंगी आपके पास। ठीक है, श्याम सलोनी जी। प्रिया जी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया था विषय को। ठीक है,
ठीक है श्याम सलोनी जी, क्योंकि सरकार जिस तरह से बड़े बड़े वादे और दावे कर रही है, क्या सिर्फ वोट लेने के लिए ही गांव तक पहुंचती है सरकार? या जी देखिए, जैसे मैंने अभी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ जी, सरकार केवल दावे नहीं कर रही है, सरकार जनता को सुरक्षा मुहैया करा रही है। जो सरकार 2017 से पहले की यहाँ हुआ करती थी, जिस तरह से शोषण करती थी जनता का, जनता अपनी बात नहीं कह सकती थी, जिस तरह का एक परिवार का जो हुकूमत चल रही थी, एक वर्ग मुस्लिम वर्ग का जिस तरीके से मुस्लिमीकरण कर रखा था अखिलेश यादव जी ने, केवल कब्रिस्तानों के लिए जमीन दी जा रही थी, गांव की जमीनें भी कब्रिस्तानों में दी जा रही थी, शहर की जमीनें भी दी जा रही थी। इन्होंने कौन सा विकास किया था? मैं फिर बोल रहा हूँ, और ये जनता की आवाज को मैं अपनी आवाज में बता रहा हूँ कि जनता पुनः 2027 में योगी जी को लाएगी, क्योंकि योगी जी का शासन सुशासन है, जीरो टॉलरेंस है। आज जितने भी आपने देखा होगा प्रिया जी, जहाँ भी जितने भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार अभी भी हो रहे हैं, उसमें जो मुर्चे मार रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकल के आ रहे हैं। इनकी ओछी मानसिकता, अभी भी ये सुधर नहीं रहे हैं, अभी भी ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम ये बात स्वीकार करते हैं कि जहाँ पर विकास अभी नहीं हो पा रहा है, जो कुछ गाँव अभी रह गए हैं, वो निश्चित रहे योगी जी का वहां तक नजर है, हर गांव में विकास होगा। कोई गांव अछूता नहीं रहेगा विकास से। हर गांव को जल मिल रहा है, हर गांव में हम लोग गंगा जल की व्यवस्था कर रहे हैं। पक्के मकान प्रिया जी, अतुल जी ठीक है, योगी जी ने दिया उत्तर प्रदेश ठीक है श्याम सलोनी जी। अतुल जी आप लगातार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। अरे वो जो उनकी आदत सवाल तो आप सुनिए, आप ये जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, उसी का जवाब दिया जा रहा है, आप वो भी नहीं सुन रहे हैं। पहले सवाल का जवाब सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ठीक है श्याम सलोनी जी, आखिर योगी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, जगह जगह पर तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। सरकार ये काम कर रही है जो अपने कार्यकाल में कार्य किए हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का, लेकिन आखिर तस्वीरें अभी भी वैसी की वैसे ही आप खुद देख रहे हैं। ग्रामीण लगातार यही मांग कर रहे हैं कि ना तो उनके सफाई कर्मचारी आ रहे हैं उनके गांव में, और ना ही सड़क खड़ंजा जो भी है वो आपके सामने स्थिति है, पक्के मकान तक उनको मिल नहीं पाए हैं। आखिर कितना समय लगेगा? 8 साल पूरे हो रहे हैं, आखिर कितना समय? जी प्रिया जी, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से गांव को खत्म कर दिया था, गांव दिखते नहीं थे, गांव का मजदूर, गांव का ग्रामीण आदमी अपने रोजी रोजगार के लिए शहर में जाकर के स्थापित हो रहा था। आपने देखा होगा कोरोना काल में कितना उत्तर प्रदेश का गांव के लोग दिल्ली में जाके शिफ्ट हो गए थे। आज योगी जी की सरकार में गांव में हरियाली आई है, गांव में एक उद्योग धंधा शुरू हुए हैं, लोगों को व्यवसाय मिल रहा गांव के अंदर। जो किसान के लिए बीज नहीं उत्पन्न होता था, किसान को पानी नहीं मिलता था, वो अपनी खेती नहीं कर पा रहे थे, आज योगी जी की सरकार ने किसान को फ्री का नलकूप की व्यवस्था की गई है, बिजली के कनेक्शन फ्री दिए गए हैं, उन पर हम लोग को कोई उनसे बिल नहीं ले रहे हैं। सरकार का कहना है कि किसान अगर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। मेरे किसान के लिए योगी जी रात दिन एक किए हुए हैं, मोदी जी रात दिन एक किए हुए हैं। जिन किसानों का शोषण किया था अखिलेश सरकार ने, उन किसानों को पुनः स्थापित किया है योगी सरकार ने। कुछ जगह रह गई है, हम स्वीकार करते हैं। पूरा 100% ग्रामीण विकास अभी नहीं हो पाया है, अभी होगा, थोड़ा सा समय लग रहा है। जिन मेरी बहनों की, माताओं की, भाइयों की जो शिकायतें हैं कि उनके यहाँ अभी खरंजे नहीं हो पाए हैं, या वो प्रधान जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के जानबूझ करके उन किसानों को परेशान कर रहे हैं, उन भोले वाले ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं, ये भी निश्चित रहिए वो भी कार्य होंगे। कोई किसी का कोई भी अछूता नहीं रहेगा। यहाँ भाई भतीजावाद है नहीं, या हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। संविधान के आधार पर हम लोग कार्य करते हैं। हमारे एजेंडे में कहीं पर भी हमने मुस्लिम वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं किया है, हम किसी वर्ग को नहीं छोड़ अन्याय करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से केवल अपने कार्यकाल में मुस्लिम कलर किया था, केवल मुसलमानों के लिए, उनकी बेटियों के लिए वजीफा दिए जा रहे थे। प्रिया जी, उन्हीं की बेटियों के लिए वजीफा दिए जा रहे थे, आपके लिए नहीं दिए गए। आपने पढ़ाई की होगी तो अपने पैसों से की होगी, पिताजी के पैसों से की थी, लेकिन मुस्लिम बहन बेटियों को अब अखिलेश सरकार ने अपने सरकारी दुरुपयोग किया था। शहरी में महोत्सव हो रहे थे, आज क्यों नहीं हो रहे हैं?
अब सरकार ठीक है। नहीं है, पैसा सरकारी नहीं है तो महोत्सव नहीं हो रहे हैं। ठीक है। सफाई महोत्सव बना दिया था इन्होंने, गांव का पैसा, सरकारी पैसा लूट करके अपने परिवार में अर्जित किया है। कुछ गांव ठीक रह है। गए हैं, निश्चित तौर पर उनका ही विकास होगा। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्र के प्रति समर्पित है। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपके सवाल लेकर अतुल जी के पास आना चाहूंगी। अतुल जी जवाब दीजिए। देखिए, ये जो किसानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, कितने किसानों के कर्ज माफ कर दिए गए? क्या बिजली जो टेबल लग रहे हैं इनके संदर्भ में इनको बताते हैं स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, या जो है उन पे कितना क्या किया जा रहा है? गाँव से पैसा तो है नहीं कि हमारा गाँव से नाता नहीं है, कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगाया है। कर रहे हैं, या शहरों से ही हम दुनिया चला रहे हैं। ठीक है श्याम सलोनी जी, पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। ठीक है। ये लोग कभी गांव जाते नहीं है, गांव की तरफ शकल देखते नहीं है, गांव की स्थितियां बच्चों से आइए मेरे गांव में, रखी है। और आप मेरे गांव में आइए, मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ। इन्होंने बोला हिंदुओं का विकास हो रहा है, तो हिंदुओं का विकास हो रहा तो मुस्लिमों का, सिखों का, ईसाइयों का विकास कौन करेगा? वो भी तो हमारे देश के अंग है, प्रदेश के अंग है। तो ये क्या है? ये तो मैंने आपसे क्या कहा, आपके चैनल पर मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इनके द्वारा सिर्फ धर्म का चश्मा लगा के बात की जाती है। धर्म के चश्मा लगा के ही गांव के अगर कोई प्रधान यादव होगा तो उसको संसाधन मुहैया नहीं कराए जाते हैं, या पिछड़ी जाति से है उसको संसाधन मुहैया नहीं कराए जाते हैं। धर्म के से देखते हैं। ये पार्टी, आपको भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपने नोटिस किया होगा अगलों की पार्टी गिनी जाती है। इसलिए पिछड़ों का दोहन किया, पिछड़ों के वोट तो लिए, पिछड़ों का वोट दिए और पिछड़ों का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ये पार्टी के द्वारा, अगर इनसे मैं कहता हूँ आप तो अपने चाचा को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हो। प्रदेश में आप तो औरंगजेब की औलाद हो। मुख्यमंत्री आप बनाने अपने की पिताजी को ठीक है श्याम सलोनी जी, अतुल जी ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। प्रिया जी मैं एक 10 सेकंड ले रहा हूँ। श्याम सलोनी जी आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, बात कर रहा है। जी जी बोलिए। जरा इनसे 10 पिछड़ा जातियों का नाम पूछ दीजिए। पिछड़ा केवल यादव नहीं होता है। यादव केवल पिछड़ा नहीं है, और ये पिछड़ों की राजनीति करके यादव को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने और देश की जनता ने। क्या यादव छोड़ के कोई पिछड़ा ये मुख्यमंत्री बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते? और ये अभी तमाम योजनाओं को गिना रहे थे। मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी जो सड़क बनाती है उस सड़क पे ऐसा नहीं कहीं लिखा रहता है कि इस पे हिंदू चलेगा, मुस्लिम नहीं चलेगा, सिख चलेगा, ईसाई नहीं चलेगा। जो नाली बनता है वो नाली सभी जात पहले जवाब सुनिए के लिए बनता है। बना के छोड़ दिया गया, उनको कुर्सी भी ढंग से नहीं इनको कहा दीजिए चुप रहे, नहीं तो मैं दिखा दूंगा इनको डिबेट कैसे किया जाता है। समाज से ना आते होते बीच में ना बोले। यानी अतुल जी क्या मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है आपको? ये सपा ठीक है के अतुल गुंडे जी क्या हैं, मेरी ये आवाज नहीं मिल पा रही है आपको? ये सपा के गुंडे हैं प्रिया जी, ऐसे नहीं मानते हैं ये। अतुल जी क्या मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है आपको? जवाब दीजिए। मैं मतलब आपकी आवाज हल्की करके आ रही है। ठीक है, पहले आप जवाब सुनिए। आप जो लगातार सवाल रख रहे थे आपका, ठीक है आप ही का जवाब दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से जो भी योगी सरकार में योजनाएं चल रही हैं, वो किसी जाति धर्म संप्रदाय को देख के नहीं बनी है। लेकिन अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था था, हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था था, मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग अनुदान की व्यवस्था थी, हिंदू लड़कियों के लिए अलग अनुदान की व्यवस्था थी। आज योगी जी अगर किसी गांव में सामुदायिक शौचालय बनवाते हैं तो वहां बाहर बोर्ड पे ये नहीं लिखा होता है कि इसमें हिंदू जाएगा, मुस्लिम नहीं जाएगा, सिख जाएगा, ईसाई नहीं जाएगा। सड़क जो बना है, चाहे वो इंटरलॉकिंग हो, आरसीसी हो, खड़ंजा हो, पिच हो, उस पर कहीं नहीं लिखा रहता है कि इस पे इस जाति, इस धर्म, इस समुदाय का लोग जाएंगे। ये केवल बांटने का काम करते हैं और बांटने का ही देन है कि जनता इनको हमेशा विपक्ष में बैठाई। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भी कांग्रेस जैसे पार्टी से इनको गठबंधन करना पड़ा। 17 में मुंह का हार देखे, 14 में लोकसभा में मुंह का हार देखे, और ये लगातार हार का मुंह देख रहा है, चाहे वो 22 रहे हो, चाहे वो 24। अच्छा, एक बार आप संविधान और झूठे नारों के सहारे सरकार में आप शामिल हो जाइए, वो भी विपक्ष में, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। सरकार द्वारा जिन बैंकों का कर्जा माफ किया गया समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा, वो केवल बैंक इटावा, सैफई और रैया, कानपुर, हाथरस के अगल बगल है। पूर्वांचल के लोगों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, जबकि भाजपा ने कहा कर्जा माफ करने के लिए तो सभी बैंकों के सभी शाखाओं पर पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक के किसानों का कर्जा माफ हुआ। और ये कहते हैं बिजली बिल माफ। जब बिजली रहेगी ही रही, जब हमारे किसान बिजली से पानी चला ही नहीं पाएंगे तो बिजली बिल दे ना दे उससे क्या मतलब है। आज बीजेपी सरकार में 18 से 24 घंटे बिजली है, और मैं दावा के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जहां बैठे होंगे इनके यहाँ भी 18 से 24 घंटे बिजली होगी। अगर ये पूर्वांचल के होंगे, अगर ये अवध के होंगे, अगर ये बुंदेलखंड के होंगे,
तो इनके सरकार में जरा पूछिए कितने घंटे बिजली आती थी। इनके सरकार में बिजली चंद जिलों में आती थी, वो इटावा सैफई के अगल बगल घूम के रह जाती थी। रामपुर में केवल जमीनों का अवैध अतिक्रमण हुआ, जमीनों पे कब्जा हुआ, निजी यूनिवर्सिटी में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, चाहे वो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं सरकार की जिसमें ये लोग केवल दोहन किए, शोषण किए, भ्रष्टाचार किए, जिसका नतीजा है कि ये सब लोग जेल के लाइन में लगे हुए हैं। और ये केवल टीवी चैनल पे बैठ के बात करने से बेहतर है कि गांव में जाए, जनता को समझाए। अखिलेश यादव की उपलब्धियां यहाँ गिनाने से बेहतर है कि जनता में बताए। जनता तो इनको खोज रही है, जनता तो इनको हमेशा से खोजती है। आप देखिए जनता के इतने प्रिय है कि 12 के बाद 12 का चुनाव हुआ था श्रद्धेय मुलायम जी के चेहरे पे और अखिलेश यादव को बैठा दिया गया। अखिलेश यादव जी अपनी अगुवाई में कभी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनकी नीतियां ऐसी हैं, उनके अंदर हिंदुत्व को लेकर इतना कूट के भरा गया दुष्प्रचार, वो अपने लोगों को हमेशा हिंदुओं को लेकर बदलाते रहते हैं। अभी तक राम मंदिर नहीं गए, कुंभ भी गए तो चुपके से गए। तो ये केवल हिंदुत्व की बात, सनातन की बात और ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ। आप सीधे चलिए अपने गांव में, मैं अपने आपके गांव में चलता हूं। आपने अभी जनेश्वर मिश्र जी का नाम लिया, मैं उन्हीं के गांव में चलता हूं। मैं आपने लोहिया जी का नाम लिया, लोहिया जी के गांव में चलता हूं और वहां चल के दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 5 साल में कितना यहाँ काम हुआ और 8 साल में योगी जी की अगुवाई में बीजेपी की एनडीए की सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहाँ कितना काम हुआ। हाँ, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश कि सभी परिवारों को छत नहीं है, उसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं और जब तक सरकार बनेगी तब तक सरकार का काम है कि लोगों को छत मुहैया कराना, शुद्ध पानी मुहैया कराना। ठीक है राजेंद्र जी, 8 साल पूरे हो चुके, आखिर कितना समय और लगेगा? नहीं, ये तो जब तक चुनाव होगा आजीवन 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जब तक चुनाव होगा तब तक सरकार का काम है कि ये जो मूलभूत आवश्यकता है वो जनता को देना। गांव की तस्वीरें बदलने में इतना कोई बार्डर नहीं है कि मैं कह दूं कि कल सब समाप्त हो जाएगा। नहीं, आज जो सड़क बनी वो 5 साल बाद टूटेगी, फिर सड़क बनवाना पड़ेगा। आज जो नाली बनी 3 साल बाद टूट जाएगी, फिर नाली बनवाना पड़ेगा। तो ये तो निरंतर काम है। ठीक है राजेंद्र जी, पहले सड़कें बनवाइए तो गांव में, तभी तो तुड़वा के दूसरी बनेगी। पहले बनवाइए तो सड़कें। आप जो विजुअल में दिखा रही है उस विजुअल में वहाँ सामुदायिक शौचालय भी है, उस गांव में सड़क भी है, उस गांव में नाली भी है। हाँ, नाली थोड़ा गंदा है तो मैं कहता हूँ कि केवल सफाई कर्मचारी का ही काम नहीं है गांव में सफाई करना। हर व्यक्ति को झाड़ू लेके आना पड़ेगा और उसके लिए सरकार निरंतर योजनाएं चलाती है। तो सफाई कर्मचारी किस लिए रखी है सरकार? अब सफाई कर्मचारी सबके दरवाजे पे जाके झाड़ू तो लगाएगा नहीं। सफाई कर्मचारी के पास काम है, सफाई कर्मचारी के पास बड़ा गांव है, उसके पास प्राइमरी विद्यालय है, जूनियर विद्यालय है, गांव में मंदिर होगा, मस्जिद होगा, गुरुद्वारा होगा, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो अब ये सोचिए कि मेरे दरवाजे पे सफाई कर्मी आके झाड़ू लगाएगा, मेरे पर्सनल नाली को सफाई कर्मी साफ करेगा, तो ये संभव नहीं है। सफाई कर्मचारी रखा गया है गांव की सफाई के लिए, ना कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की सफाई करने के लिए। ये समाजवादी सरकार में होता होगा, बीजेपी सरकार में संभव नहीं है। जी ठीक है, अतुल जी से जवाब लेना चाहूंगे। अतुल जी जवाब दीजिए। जी, इनके द्वारा इटावा वालों को कोसा गया, मैनपुरी की जनता को कोसा गया, कन्नौज की जनता को कोसा गया, एटा की जनता को कोसा गया। क्या एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद ये प्रदेश से बाहर है? अगर योगी जी नफरत करते हैं इन जिलों से तो बता दें आपके जिलों से, जो उनके कार्यकर्ता बता दें। मैंने कोसा नहीं, आप गलत वे में जा रहे हैं। तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बता दें कि ये क्या उत्तर प्रदेश से भाग नहीं है, क्या ये जिले या इनकी जनता वहां की भाग नहीं है? यानी कि उत्तर प्रदेश में इतनी नफरत क्यों, ये नफरती भाषा क्यों? कन्नौज के लिए, फिरोजाबाद के लिए, इटावा के लिए, मैनपुरी के लिए, ये सिरोहाबाद आसपास के जो जनपद है या कानपुर, उन्नाव, इनके लिए नफरती भाषा क्यों? ये जो बैठे हुए हैं इनको सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर ये जो बेल्ट है ये आलू बेल्ट है, वो लोग किसान आलू उगाते हैं। देश में जो आलू, हर पूरे प्रदेश का महत्व है, बुंदेलखंड का भी महत्व है, तो पश्चिम का भी महत्व है, पूर्वांचल का भी महत्व है, तो सब जगह का महत्व है। प्रदेश किससे है? प्रदेश सभी से होता है। ये प्रवक्ता के तौर पे जिस पार्टी के या राजनीति विजय से बैठे हैं वो जनता को क्यों कोस रहे हैं? यानी उनकी मानसिकता का परिचायक दे रहे हैं। विकास कार्य किया नहीं जा रहा है और सिर्फ कुछ जिलों के लोगों को कोसने से हो जाता है। अगर पूर्वांचल में क्या माननीय योगी जी गोरखपुर से आ रहे हैं, बता दें वहाँ का कितना विकास हो गया? या लाइट क्यों नहीं आ रही है? मैनपुरी में लाइट क्यों नहीं आ रही है? क्यों काटी जा रही लाइट? धर्म के चश्मे से देखने वाले
और देश की भावना से देखने वाले, देश की भावना से देखने वाले क्या उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा न जाति देखा गया, न धर्म देखा गया, हमारे राष्ट्रीय विकास का देखा गया। लोगों को हमने लैपटॉप दिए, हमने जाति नहीं देखी। ठीक है अतुल जी, बादशाहों को हमने साइकिलें दी, हमने जाति नहीं देखी, हमने वजीफा दिया। अरे अतुल जी ठीक है, ठीक है अतुल जी, ठीक है, ठीक है, आपने बहुत कुछ किया, जनता ने श्याम क्यों सलोनी नकार की दिया बात आपको? रखिए अपनी। ना अतुल जी से पूछिए, उन्होंने बहुत कुछ किया, देश को बड़ा सोने की चिड़िया बना दिया, तो जनता ने क्यों ठुकरा दिया आपको? जनता ने झूठ बोलने वाले, गुंडागर्दी करने वाली पार्टी के लोग ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि ड्रामा से हम लोग जो व्यवहार करते हैं, मैनिपुलेशन से करते हैं। अरे कहां पर ये बताइए हमको, एक जिला बता दीजिए जिसके साथ में कोई भेदभाव किया गया हो योगी सरकार ने। ठीक है अतुल क्या जी, झूठ बोलते हो? 2027 देखिए प्रिया जी, मैं आपके बात की आवाज डाउन करिए। ठीक है अतुल जी, ठीक है अतुल जी, व्यक्ति की आवाज डाउन करिए। इसको डिबेट में बैठने का कोई तरीका नहीं आता है। डिबेट में ऐसे बैठना चाहिए, कोई गुंडा करती है क्या? इनके घर ठीक का है। कहना लेंगे। ठीक है, ठीक है अतुल जी, ठीक है, मंच पर नहीं है। ठीक है अतुल जी, आपको पूरा मौका दिया गया बोलने का, ठीक है, बीच में मत इंटरप्ट करिए। श्याम सलोनी जी, जिस तरीके से सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है लगातार, क्या वो सिर्फ कागजों में ही सीमित है? देखिए प्रिया जी, मैं आपको 3-4 बातें बतला रहा हूँ जो हमारी उपलब्धियां हुई हैं, और इस पर मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, ये खुल के बताएं। जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में, तब 36,359 करोड़ का फसल हमने ऋण माफ किया था, किसान का ऋण माफ किया गया था, जिसमें 94 लाख किसान लाभान्वित हुए थे। ये नोट करते जाएं अतुल जी, हमारे 94 लाख किसान लाभान्वित हुए श्याम थे। सलोनी जी, ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर इस वक्त आरोप लगाने का कोई मुद्दा नहीं है। इस वक्त गांव पर चर्चा हो रही है, और जिस तरीके से सफाई की स्थिति क्या है गांव में आपके भी सामने। मेरा सवाल आपसे वही था कि सरकार जिस तरीके से अभियान चला रही है, स्वच्छ भारत अभियान, उसका क्या सिर्फ कागजों में ही सीमित है? क्योंकि अगर वो हकीकत में है तो वो नजर नहीं आ रहा है कहीं। इसका जवाब दीजिए। नहीं प्रिया जी, मैं प्रिया जी एक बात आपको बतलाऊं। देखिए, हम सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं। गांव की जो हमारी पृष्ठभूमि है, हमारी जो रहन सहन है, और वो शहर का जो रहन सहन है, उसमें बहुत भिन्नता होती है। हम लोग जिस तरीके से रहते हैं, वो वातावरण जो हमारा है, वहाँ ऐसा नहीं है कि हमको कहीं दिखाए। हम लोगों के यहाँ खेती बाड़ी वाले लोग हैं, हम लोग धूल मिट्टी में ही रहते हैं, पलते बढ़ते हैं। हमारे बच्चे भी शुरू से किसान सब लोग पैदा होते हैं। हम लोगों के अंदर, हम गाय भैंस गोबर में रहने वाले, हम लोगों को ऐसा कोई परेशानी नहीं है। हाँ, सरकार की तरफ से हमको मुहैया मिला है। होता क्या है कि हमारी कई लोगों की मानसिकता क्या हो गई है कि मैंने अपने अहाते में हमारी अपनी जो नाली हमने बना रखी है, हमारा अपना जो पानी जा रहा है, जो इकट्ठा किया है, वो हम चाहते हैं कि सरकारी व्यक्ति आए और हमारे काम को कर दे। वो नहीं करेगा। मेरा व्यक्तिगत कार्य मुझे करना होगा। ठीक है, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ श्याम सलोनी जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाषपा से राघवेन जी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गाँव की क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात हैं, वो आपके सामने है। ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लगातार शिकायत लेकर वो ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान ना तो उनकी शिकायत सुनते हैं और ना ही वो मौके पर मौजूद नजर आते हैं। इस तरह की कई समस्याएं जो हैं वो ग्रामीण लगातार उठाते नजर आ रहे हैं। प्राइम चौपाल में हमने आपको इससे रूबरू करवाया। फिलहाल के लिए हम फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प